रेत के लंबे रेगिस्तान और ऊंचे पहाड़ों के बीच बसी थी एक रहस्यमयी सल्तनत, सल्तनत गुलाबिया। ये सल्तनत सिर्फ अपनी दौलत या ताकत के लिए नहीं, बल्कि अपने खुशबूदार गुलाबों के लिए मशहूर थी। यहाँ के गुलाब आम फूलों जैसे नहीं थे। कहा जाता था कि इनमें बरकत थी। बीमार आदमी इन्हें सूंघता तो दिल को सुकून मिलता और परेशान इंसान को उम्मीद नजर आती। लेकिन हर कोई जानता था, इन गुलाबों की खुशबू के पीछे एक पुराना दर्द छुपा है। सल्तनत गुलाबिया की हर शहजादी जैसे ही 18 साल की होती, वो एक रात अचानक गायब हो जाती। उसके अगले ही दिन महल के सारे गुलाब काले पड़ जाते। लोग कहते, ये सल्तनत अल्लाह की रहमत से नहीं, किसी की बद्दुआ से चल रही है। इस सल्तनत की आखिरी उम्मीद थी शहजादी आयशा। उसकी आंखों में मासूमियत थी, लेकिन दिल में अजीब सी गहराई। वो बाकी शहजादियों की तरह जेवर और ऐशो आराम में नहीं रहती थी। उसे सबसे ज्यादा सुकून मिलता था फज्र के बाद कुरान पढ़ते हुए, गुलाबों के बाग में अकेले टहलते हुए और गरीब बच्चों को खाना बांटते हुए। लोग कहते थे, इस बच्ची में उसकी माँ रानी खदीजा की रूह बसती है। रानी खदीजा बेगम हर दिन आयशा को देखती और हर दिन थोड़ा और टूट जाती। एक रात आयशा ने पूछा, अम्मी, आप हर बार मेरे जन्मदिन की बात आते ही खामोश क्यों हो जाती हैं? रानी ने आह भरकर कहा, मेरी बच्ची, कुछ सवालों के जवाब वक्त आने पर ही मिलते हैं। लेकिन उस रात रानी ने सजदे में गिड़गिड़ा कर कहा, या अल्लाह, मेरी औलाद को उस किस्मत से बचा ले जिससे मैं खुद नहीं बच सकी। जैसे ही आयशा का 18वां जन्मदिन करीब आया, सल्तनत की फिजा बदलने लगी। हवा में खुशबू कम होने लगी, गुलाबों की पंखुड़ियां मुरझाने लगी और रातें ज्यादा लंबी और डरावनी लगने लगी। दरबार में बुजुर्ग लोग फुसफुसाने लगे, अब फिर वही वक्त आ गया है। सुल्तान ज़ैद, जो कभी बहादुर बादशाह थे, अब बेटी के डर से टूट चुके थे। तहज्जुद की दुआ। एक रात आयशा की नींद खुली, दिल बहुत भारी था। वो उठी, वुज़ू किया और तहज्जुद में सजदा किया। उसकी आंखों से आंसू गिरते गए। या अल्लाह, अगर मेरी जिंदगी किसी इम्तिहान के लिए है तो मुझे सब्र दे। अगर मेरी वजह से मेरी सल्तनत दुखी है तो मुझे हक दिखा दे। जैसे ही उसने सलाम फेरा, उसे लगा किसी ने उसका नाम पुकारा। अगले दिन वो महल की सबसे पुरानी लाइब्रेरी पहुंची, जहां कोई कम ही जाता था। वहां उसे एक लोहे की संदूक मिली। उसमें एक किताब थी जिसका नाम था रोज़े लानत और रोज़े नजात। किताब में लिखा था कि सदियों पहले एक जालिम बादशाह ने एक नेक आलिम हज़रत सलमान रहमतुल्लाह अलैह को झूठे इल्ज़ाम में कत्ल करवा दिया। मरते वक्त उस आलिम ने बद्दुआ नहीं दी, बल्कि बस इतना कहा, जिस दिन इस नस्ल से कोई शहजादी अल्लाह पर पूरा भरोसा करके खुद सच्चाई का सामना करेगी, उस दिन ये अंधेरा ख़त्म होगा। 18वीं जन्मदिन की रात चांद पूरा था और सारे गुलाब काले हो चुके थे। आयशा बिना किसी को बताए बाग में गईं। अचानक जमीन फटी और नूर की रोशनी निकली। एक आवाज़ आई, क्या तू डरती नहीं है आयशा? आयशा कांपी, लेकिन बोली, डर सिर्फ इंसानों से लगता है, अल्लाह से नहीं। आवाज़ बोली, अगर तू चाहती है कि लानत टूटे तो तुझे अपनी जान नहीं, अपनी नीयत कुर्बान करनी होगी। आयशा ने कुरान सीने से लगाया और कहा, मेरी जिंदगी, मेरी मौत सब अल्लाह के लिए है। तेज हवा चली, आंखें बंद हो गईं। जब सूरज निकला तो गुलाब दोबारा लाल हो चुके थे। पूरी सल्तनत में खुशबू फैल गई। आयशा वहीं खड़ी थीं, जिंदा, मजबूत, मुस्कुराती हुई। लानत टूट चुकी थी।